अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 3 और उससे पहले हम 1 और 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप इसी प्ले लिस्ट में ऊपर देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंडिकेट द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, अगर आपको वो समझ में आ गया ना तो समझो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि पहला जो हमारे पास क्वेश्चन 3 था ना, उसमें हमें क्या दिया हुआ था, सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई थी इनइक्वालिटी की। अब इसमें क्या है, दो दी हुई है, एक ये और एक ये। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके। तो मैंने सोल्यूशन कर लिया और आप लोगों को मैं इसी तरह समझाती रहूँगी। ठीक है, अब आप लोग क्या करें कि पहला इक्वेशन देखें, क्या करना है, दोनों इनइक्वालिटीज़ है उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बना ली। ठीक है, अब क्या किया हमने, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, मतलब ये इनइक्वालिटी क्या कर दिया हमने, इसकी जगह पे क्या लगा दिया, इज इक्वल टू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y और इधर क्या लगा दिया, इज इक्वल टू 12। और इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1 और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 3 में किया था। ठीक है, तो क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। बारी बारी क्या करना है, दोनों को 0 करना है और हमने क्या करना है, ऑर्डर पेयर निकाल लेना है। ठीक है, अब क्या किया, ऑर्डर पेयर निकाला। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट किया तो y क्या आ गया -2। तो पहला वाली वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे जो पहली वैल्यू होती है वो x है ना, और दूसरी होती है y। तो ये x और ये है y। यहाँ पे भी हमने निकाला तो आंसर आया 3। तो हमारे पास ये x क्या आया 3 और y क्या आया 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसको समझने के लिए ना आप लोगों ने क्या करना है, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया, क्या क्या इनइक्वालिटीज हमारे पास आई, ऑर्डर पेयर आया -2 किसके ऊपर, y की वैल्यू है, तो y पे जाएंगे, ये क्या है -2, तो ये क्या है 0 और -2 हमने इसे मार्क कर लिया। ठीक है, और 3 और 0 ये क्या है 3, x एक्सिस है ना, 3 मतलब x एक्सिस पॉजिटिव पे जाना है और दूसरा क्या 0, तो ये क्या 3 और 0। अब इनको क्या कर दिया, लाइन लगा के इसे मार्क कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या करो, जो दूसरी क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करना है हमने। ये देखो, अब दूसरी क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है, इसमें भी पहले एक दफ़ा 0 पुट करना है x को और y को। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो क्या निकली, y की वैल्यू 4, 0 मतलब x जो हमारा वो 0 है और 4 हमने फाइंड आउट कर लिया y का। ठीक है, और इधर x क्या है 6 निकला है और y क्या है 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया ऑर्डर पे 0 और 4 मतलब y क्या है 4। तो हम अपने ग्राफ पे जाते हैं और क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। y क्या है 4 मतलब ये 0 और 4, x 0 है और y क्या है 4। और दूसरा हमारे पास क्या आया है, ये पॉइंट आया, क्या आया था 6 और 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसे मार्क कर लिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों लाइंस को भी, इन पॉइंट्स को भी मार्क कर लिया, मैच कर लिया। तो अब इनकी शेडिंग करने के लिए हमने इसको शेड कैसे किया, इस बात को समझने के लिए क्या करना है, टेस्ट पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो टेस्ट पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों इक्वेशंस लिए टेस्ट पॉइंट में क्या होता है, हम दोनों वैल्यूज को 0 0 कर देते हैं, x को भी और y को भी। तो क्या किया, 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। तो क्या है 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। मैंने 0 डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा और 3 y से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन 6। ठीक है, जब भी टेस्ट पॉइंट होगा तो जो इक्वेशन होगी वो 0 हो जाएगी। अब बताओ क्या 0 है 6 से छोटा, यस है, तो क्या है हमारा ये ट्रू। तो ट्रू का मतलब क्या होता है कि शेडिंग क्या होगी, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ शेड होगा। इसी तरह दूसरी इक्वेशन का भी निकाल लिया, 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 छोटा है 12 से, ट्रू हो गया। अब इसको शेड करते हैं, कैसे शेड करेंगे, ओरिजिन क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, अब ये थी इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 को शेड करेंगे। ठीक है, अब जो पहला वाला क्वेश्चन था ना क्वेश्चन 3, उसमें हम क्या करते थे, पूरी लाइन के ऊपर शेड करते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है ना इन दोनों इनइक्वालिटीज की, हमने सिर्फ वहां तक शेड करना है। तो हमारी इक्वेशन 1 है, इसको हमने क्या किया,
यहाँ से हमने इसे ओरिजिन की डायरेक्शन में शेड कर दिया, ठीक है। अगर ये फॉल्स होता तो हम लोग क्या करते, इधर को शेड करते, ठीक है। अब हमने इसको इधर की तरफ इसको शेड कर दिया। और दूसरी हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2, वो है ये। अब ये भी ट्रू थी ना, तो ये अगर फॉल्स होती तो इधर को करते। अब ये ट्रू है ना, तो ट्रू मतलब सेंटर पॉइंट की तरफ, ओरिजिन की तरफ हम इसको शेड कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा एरिया शेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पेन से इसीलिए कर रही हूँ शेड, क्योंकि बोर्ड में आप लोगों ने क्या करना है, पेन से ही अपने ग्राफ बनाने हैं। अच्छा, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। सेम उसी तरह दोनों इक्वेशंस लिख ली, एसोसिएटेड इक्वेशन निकाली, कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। अब क्या किया, पहली इक्वेशन ली और उसको क्या किया, x को एक दफ़ा 0 पुट किया और y को एक दफ़ा 0 पुट किया, ठीक है। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, y की वैल्यू आ गई 5, 0 एंड 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, तो x आ गया 5 एंड 0। पहली जो वैल्यू होती है वो होती है x और दूसरी क्या होती है y, x और y, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम लोग अपने ग्राफ पे मार्क कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया ना मैंने, इसको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से इसे नीटली आप लोगों ने भी ड्रॉ करना है, ठीक है। अब क्या करना है, x और y क्या है 5, मतलब y ये होता है y ना, ये होता है y एक्सिस और ये होता है y प्राइम एक्सिस, मतलब नेगेटिव वैल्यूज होती हैं यहाँ पे। और ये क्या होता है x एक्सिस पॉजिटिव वैल्यूज, और ये क्या होता है x प्राइम मतलब नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। अब y क्या है, पॉजिटिव का है ना, तो y के एक्सिस पे जाएंगे, ये रहा 5, तो यहाँ पे हमने इसे मार्क कर लिया और यहाँ पे लिख दिया 0 एंड 5। तो हमारी, और दूसरा क्या है, हमारा ऑर्डर पेयर क्या है 5 एंड 0, तो x की वैल्यू क्या है 5, तो ये हमारा x एक्सिस है, पॉजिटिव वैल्यू में जाएंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे 5 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के ऑर्डर पेयर निकालेंगे। क्या किया, माइनस वाई प्लस एक्स को 0 कर दिया और 1, 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई वाई की -1, तो 0 x हो गया और -1 y हो गया। और यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 हमारी वैल्यू निकल गई, तो 1 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या करेंगे, ग्राफ पे मार्क करके लाइन बना लेंगे, ठीक है। अब ग्राफ पे मार्क किया इन्हें कैसे, ये x एक्सिस पे गए, यहाँ पे क्या है, x क्या था 1, ये 1 है पॉजिटिव का, और यहाँ पे इसको मार्क कर लिया। और y क्या था -1, -1 क्या होते हैं इधर नीचे, ओरिजिन से नीचे वाले, तो ये -1। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मैंने उसमें ग्राफ बनाना डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है ना, तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो को देख के अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर आप लोगों को ये वाली वीडियो भी समझ आ जाएगी। अब क्या करना है, इनको शेड करना है। वो कैसे करेंगे, इसके टेस्ट पॉइंट निकालेंगे। टेस्ट पॉइंट के लिए सेम वही करना है, x और y दोनों को 0 पुट कर देना। पहली इक्वेशन में क्या है, पहली इक्वेशन में क्या है, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। क्या 0 बड़ा है 5 से, नहीं, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं शेड होगा। और ये क्या -y प्लस एक्स लेस देन 1, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 1, तो हाँ 0 छोटा है ना 1 से, तो ये क्या है ट्रू। अब क्या करना है, जो पहली क्वेश्चन है वो फॉल्स है और जो दूसरी क्वेश्चन है वो ट्रू है। तो पहली क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहली क्वेश्चन कौन सी थी, ये हमारी क्या है इक्वेशन 1, तो ये क्या थी फॉल्स, तो मतलब ये क्या कहाँ पे मार्क होगी, शेड होगी, ये होगी इस तरफ शेड, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है ट्रू, ये क्या है हमारी दूसरी इक्वेशन। अब ये क्या है ट्रू, तो ये क्या होगी ओरिजिन की तरफ शेड होगी, ठीक है। तो इसको शेड करते हैं, देखो। अब ये इक्वेशन 1 है ना, ये मैंने क्या बताया था कि जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, हमने सिर्फ वहीं से शेड करना है इन दो इक्वेशंस में, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ओरिजिन से दूर ऑपोजिट साइड पे इसको शेड करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम कहाँ इस तरफ शेड करेंगे। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ट्रू है, तो ये हम ओरिजिन की तरफ इसे शेड कर रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। मैंने गलती से इसे इक्वेशन नंबर 1 पढ़ लिया था। अब ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये फॉल्स थी ना, तो ये क्या होगी इक्वेशन इस तरफ शेड होगी, ठीक है ना, ये ओरिजिन से ऑपोजिट। अब ये क्या है, ओरिजिन ये है ना हमारा, तो ये क्या ओरिजिन की डायरेक्शन में शेड होगी, ठीक है ना। अगर ये पूरा होता तो ऐसे ऐसे होता, लेकिन ये क्या है दो इक्वेशन है ना, तो इसलिए ये इस तरह शेड हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3।
पार्ट नंबर 3 में भी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर x को पुट किया 0 और y को किया है पुट 0, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या लिख दिया 0, 3 0 0 होता है, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई 0। 7y, यहाँ से हमारे पास क्या निकला, y की वैल्यू 3, तो ऑर्डर पेयर क्या है, x आया 0 और y आया 3, और यहाँ पे सेम उसी तरह y की जगह पे पुट किया 0 और हमारे पास आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 7। तो अब हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आया, 7 और 0। तो अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर इन पॉइंट्स को देखते हैं कहाँ कहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले 0 और 3, 3 क्या है, y पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, y एक्सिस, ये नेगेटिव y होता है, इसको y प्राइम, ये x एक्सिस और ये x प्राइम, ठीक है। अब क्या है, y 0 और 3 है, ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। 0 और 3 मतलब 3, y एक्सिस का 3, तो y ये 0 तो ये हो गया और 3 कहाँ हो गया, यहाँ ये रहा 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0 और 3। दूसरा क्या, 7 और 0, 7 ये रहा, 7 और 0, फिर इन पॉइंट्स को क्या कर दिया, मैच कर दिया। अब क्या करेंगे, उसी तरह बाकी क्वेश्चन की तरह दूसरी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने पुट किया, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली किसकी, y की, y क्या आया -2 और x क्या आया 2, ठीक है। अब इनको क्या कर देते हैं, इनको भी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। y क्या आया है -2, तो -2 और x क्या है 2, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स है, आगे हमने लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो अब क्या करना है, इनको शेड करना है। तो कैसे शेड होगा, क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट निकालेंगे। टेस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं कि दोनों वैल्यूज x और y 0 0 पुट कर दी, तो क्या आया, पहली क्वेश्चन में टेस्ट पॉइंट क्या है, 0 ग्रेटर और इक्वल टू 21, तो क्या 0 ग्रेटर होता है 21 से, नहीं ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। और इसका क्या आया, x माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो ये क्या है, ट्रू। 0 क्या होता है, लेस होता है 2 से, ठीक है ना। अब इसका फॉल्स है और इसका 2, इक्वेशन 1 मतलब क्या होगी, अपने ओरिजिन से ऑपोजिट साइड में हम लोग शेड करेंगे और इक्वेशन 2 को ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमें पता है ओरिजिन क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है ना। तो अब ओरिजिन, अब पहले कौन सी है, ये हमारी क्या, ये वाली जो लाइन है वो क्या है, इक्वेशन 1। तो अगर तो ये अब ये क्या है, ये फॉल्स, अब फॉल्स है ये ना, तो फॉल्स का मतलब है ओरिजिन ये है ना, तो फॉल्स का मतलब है कि हम उस तरफ इसको शेड करेंगे। कहाँ से शेड करेंगे, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये हो गया इस तरफ शेड, ठीक है ना। ये इस तरह हमने इसे कर दिया शेड, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, ये इक्वेशन 2 है। अब इस ये क्या आई थी, ट्रू ना, तो अब ये क्या है, इसको हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ये ओरिजिन है ना, मतलब इस तरफ शेड करेंगे, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे शेड। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 में जो हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज दी हुई है ना, उसमें से इनको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने बनाया ना, तो एक चीज समझ आ गई कि इनमें सिर्फ x दिया हुआ है, y दिया ही नहीं हुआ, मतलब x की वैल्यू हमें बस दे दी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम उसी तरह इक्वेशन 1 के अंदर x और y को पुट करेंगे और ऑर्डर पेयर को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑर्डर पेयर निकाल दिया। तो पहली इक्वेशन का ऑर्डर पेयर क्या है, 0 और -4, और इसका एक ऑर्डर पेयर क्या है, 3 और 0। पहले हम क्या करेंगे, इसको भी छोड़ दो, ठीक है ना, ये जो दूसरी इनइक्वालिटी इसको छोड़ दिया, जैसे हम बाकी क्वेश्चन में कर रहे हैं। हमने इसका इक्वेशन 1 का क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे किया, ये आया 3 और 0, यहाँ पे हमने इसे मार्क कर लिया, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, ठीक है। और ये क्या है, y क्या आया था -4, तो ये -4 और 0, हमने इन 2 पॉइंट्स को कर दिया मैच। अब क्या है हमारे पास 3/2, तब हम इसको देखते हैं कैसे किया हमने इसको। देखो अब इसको तो नहीं ना हम पुट कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसमें y है ही नहीं, हमें तो इसके अंदर बस क्या दे दिया, सिर्फ x की वैल्यू ही दे दी है। तो अब हमने इसको डायरेक्ट ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इसमें y एक्सिस तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसका इजी सा वे पता है क्या है, 3/2 का मतलब क्या है, 3 डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो 3 को जब 2 से डिवाइड किया ना, तो आंसर क्या आया 1.5, और साथ में क्या है माइनस, तो -1.5। अब ग्राफ बनाया, ग्राफ पे चलते हैं ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। -1.5 आया ना, ये देखो
1.5 का मतलब क्या है 1 और 2 के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं 10 पॉइंट्स, तो जो सेंटर में क्या होता है 5, ठीक है 1, ये 1 हो गया 0.5 और ये माइनस 1.5 और यहाँ पे हमने लिख दिया -3/2 आ गया x की वैल्यू, और दूसरी क्या होती है y है ही नहीं तो हमने उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया 0, ठीक है। इस तरह हमने इसको रिप्रेजेंट कर देना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं ताकि हम इसको शेड कर सकें। तो टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑर्डर पेयर जो हम लोगों ने लिख दिया अपना, यहाँ पे 0 और 0, फिर हमने क्या है 0 लेस देन और इक्वल टू 12, तो क्या अब ये ट्रू है ना कि 0 छोटा है भाई 12 से, तो ट्रू हो गया। और दूसरा क्या है 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, तो बताओ 3/2 से 0 बड़ा है ना, क्यों क्योंकि ये वैल्यू क्या है माइनस की, जब माइनस में कब जाती है 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स तो क्या है 0 से बड़े हैं, लेकिन क्या है जो -1 -2 -3 -4 माइनस वाली वैल्यूज क्या होती है 0 से छोटी होती हैं। तो ये क्या मतलब हो गया दोनों वैल्यूज क्या हैं ट्रू, तो मतलब दोनों क्या होंगी ओरिजिन की तरफ शेड होंगी। और कहाँ से, ये रहा इंटरसेक्ट पॉइंट, तो अब यहाँ से शेड होंगी, ये वाली वैल्यू जब ओरिजिन की तरफ शेड होगी तो मतलब इस तरफ शेड होगी, तो मतलब हम इसको इस तरफ शेड कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाली भी क्या है ट्रू, तो अब इसको भी हमने ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है ना हमारा, तो हम इसको भी ओरिजिन की तरफ शेड कर लेते हैं। तो ये हमने इसको भी ओरिजिन की तरफ शेड कर लिया और यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। सेम इसी क्वेश्चन में ना पहले उसमें क्या था 2 इनइक्वालिटीज थी, उसमें x की वैल्यू दी हुई थी, इसमें क्या सिर्फ दूसरी में y की वैल्यू दी है। तो क्या होगा इसको एज इट इज लिख लिया, इनइक्वालिटी को सब्स्टिट्यूट में कन्वर्ट करके इज इक्वल टू आ गया, और यहाँ पे भी इनइक्वालिटी को खत्म करके इज इक्वल टू लिख दिया। अब क्या करेंगे x और y को पुट करके ऑर्डर पेयर निकाल लिया, तो क्या ऑर्डर पेयर आया हमारा 0 और 3 और 7 और 0। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है पहले, ठीक है। ये रहा ग्राफ, क्या क्या ऑर्डर पेयर आया 0 और 3 क्या है y पे क्या है 3, y एक्सिस पे गया, ये रहा 3 पे 0 और 3 मार्क कर लिया। दूसरा क्या है 7 और 0, पहली वैल्यू क्या है x, तो x एक्सिस पे गया, ये रहा 7 और 7 को क्या कर दिया मार्क कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। अब दूसरी इनइक्वालिटी को देखते हैं, दूसरी इनइक्वालिटी में क्या है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है y, तो y की वैल्यू क्या है 4, तो y पे गए और 4 को रिप्रेजेंट कर दिया, ये रहा y एक्सिस और y पे गए, ये 4 है 0 और 4, मतलब 0 क्यों मैंने लिखा क्योंकि ये x के लिए 0 लिख दिया ना, x की वैल्यू तो है ही नहीं तो उसको मैंने 4 लिख दिया, ठीक है 0 और 4। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो गया। अब इसका भी क्या करते हैं टेस्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसका टेस्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देखो अब ये क्या है पहली क्वेश्चन है, ठीक है। पहली क्वेश्चन में क्या किया यहाँ पे 0 0 पुट हो गया, 0 ग्रेटर और इक्वल टू 21, तो क्या 0 बड़ा है 21 से, नहीं, तो ये क्या होगी फॉल्स। और दूसरा क्या है y ग्रेटर लेस देन, क्या है 0 लेस देन और इक्वल टू 4, 0 छोटा है ना 4 से, तो ये क्या है ट्रू, मतलब जो इक्वेशन 1 है ना वो फॉल्स है और इक्वेशन 2 जो है वो क्या है ट्रू। तो अब इसको शेड करते हैं, कैसे शेड होगी, इक्वेशन 1 क्या है फॉल्स है, मतलब ये हमारा होता है ओरिजिन। अब ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये थी फॉल्स, तो अब इसको क्या करेंगे ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे शेड करेंगे। तो अब ये क्या ओरिजिन है हमारा, तो अब इसको हम क्या करेंगे ओरिजिन से ऑपोजिट साइड में शेड कर देंगे, मतलब इस तरफ। अब ये हमारा क्या हो गया इस तरफ शेड हो गया, कहाँ से कहाँ तक होगी ये लाइन शेड, जहाँ तक इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहाँ तक इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट है ना इंटरसेक्टन। तो अब दूसरी क्वेश्चन क्या है ट्रू, अब ये क्या जाएगी ओरिजिन की तरफ क्योंकि ये क्या है ट्रू, तो अब इसको क्या करेंगे ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। तो हम ओरिजिन की तरफ है, हम आगे नहीं जाएंगे, क्यों क्योंकि ये जहाँ पे इंटरसेक्शन है ना बस हम उतने एरिया को ही शेड करेंगे क्योंकि हमने अपनी इनइक्वालिटीज को दिखाना है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया है कंप्लीट और ये हमारा डायग्राम हो गई है शेड, ठीक है। अब इसका जो है लास्ट पार्ट वो है क्वेश्चन नंबर 6, अब हम जल्दी से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में एसोसिएटेड इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया जल्दी से, इज इक्वल टू लगा दिया, पहली इक्वेशन उठाई उसमें x की जगह पे 0 पुट किया, इस साइड पे y की जगह पे 0 पुट किया और ऑर्डर पेयर को फाइंड आउट कर लिया। 0 और 5
7 और 0 ऑर्डर पेयर आए। ग्राफ बनाया, ग्राफ के ऊपर पहले 0 और 5 को रिप्रेजेंट किया। 5 क्या होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव साइड पे गए, 5 ये रहा, इसको मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या 7 और 0, ये रहा 7 एक्स एक्सिस पे, 7 और 0 इन दोनों पॉइंट्स को वो कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन, ये क्या है हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन ये कैसे ड्रॉ हुई, दूसरी इक्वेशन लिखी, उसमें x को 0 पुट किया एक बार और एक बार y को 0 पुट किया, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर निकला है 0 और -1, 2 और 0, ठीक है। अब इनको जल्दी से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ बनाया, x एक्सिस पे आए 2 और क्या था 0, ये रहा 2 और 0, ठीक है, इसको यहाँ पे मार्क कर लिया। और y क्या आया था -1, तो y एक्सिस पे गए, y एक्सिस ये होता है माइनस, ये -1 इधर आ गया तो 0 और -1। अब ये दो पॉइंट्स आए ना, इन दोनों को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, और इंटरसेक्ट कहाँ होना है यहाँ पे। अब रह गया इसको शेड करना। अब इसको शेड करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। टेस्टिंग पॉइंट, टेस्ट पॉइंट लिखे ऑर्डर पेयर 0, तो क्या आया, पहली क्वेश्चन ये है ना, तो 0 क्या है लेस देन और इक्वल टू 35, तो हाँ 0 छोटा है ना 35 से, तो ये क्या हो गई ट्रू। और ये क्या है 0 लेस देन और इक्वल टू 2, तो 0 छोटा है 2 से, तो ये भी हो गई ट्रू। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या हो गई हैं ट्रू, मतलब दोनों क्या होंगी ओरिजिन की तरफ शेड होंगी। ये क्या है पहली इक्वेशन, इसको ओरिजिन की तरफ शेड करना है, किस तरफ ओरिजिन की तरफ, तो यहाँ पे मतलब इस तरफ, यहाँ से इधर की तरफ शेड होगी, ठीक है। जहाँ तक लाइन है वहाँ तक हम इसे शेड कर देंगे, ठीक है। और ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ट्रू है। अब ये भी ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन क्या है यहाँ है ना, तो ये भी क्या होगी ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और इसी प्लेलिस्ट में आपको इसके बाकी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।